ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कन्या यानी कि वर्गों के लिए बहुत विशेष है। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह कन्या के लिए, वर्गों के लिए? जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक बहुत विशेष ग्रह है। चंद्रमा की विशेषताओं की बात करें तो बहुत है, लेकिन जब हम साप्ताहिक राशिफल की बात करते हैं तो पहला तो उनकी तेज गति, फिर उनका मन का कारक होना, और फिर उनकी एक क्वालिटी कि वे जिस भी भाव, राशि, ग्रह आदि के साथ संबंध संपर्क बनाते हैं उनको बहुत एक्टिवेट कर देते हैं। इन सभी कारणों से जो चंद्रमा का पूरे हफ्ते में गोचर होता है वो हमारे मन, मस्तिष्क, स्वभाव, विचार, सोचने के तौर तरीकों पर बहुत इम्पैक्ट डालता है। इस अंधकारमय जीवन में ज्योतिष एक मात्र विद्या है जो हमें थोड़ा गाइड कर सकती है। भले ये राशिफल एक सामान्य आधार पर दिए जाएं, लेकिन एक जनरल गाइडेंस के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि कन्या है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहां से ज़्यादा सूट और रिलेट करता है वहां से देखिए। व्यक्तिगत तौर पर मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा। इनके नहीं पता है आपको अपनी लग्न राशि, तो अपनी चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। चंद्रमा आपके दूसरे भाव में आ जाएंगे 21 तारीख को। 20 तारीख को ऑलरेडी वो कन्या में ही होंगे, जो हम विवेचन कर चुके हैं। तो इससे जो इस हफ्ते का पहला गोचर होगा वहीं से स्टार्ट करेंगे। तो चंद्रमा आपके धन स्थान में आ जाएंगे 21 अक्टूबर सुबह के 10 बजे, और 23 अक्टूबर रात के 11 तक यहीं पर रहेंगे। धन स्थान के चंद्रमा अच्छे ही माने जाते हैं और वो यहाँ पे लाभ स्थान के स्वामी भी हैं, तो ये अपने आप में राजयोग बनता है। यहाँ पे वो मंगल के साथ बैठे हैं जो आपके अष्टमेश हैं, तो ये मिलन जो है ये अचानक से धन की प्राप्ति दिखाता है। और यहाँ पे वो बुध के साथ बैठे हैं जो लग्नेश और कर्मेश है, यानी कि कार्य क्षेत्र में भी लाभ, अटके हुए कार्यों की पूर्णता और अचानक से नई अपॉर्चुनिटीज। और 12वें घर के स्वामी के साथ सूर्य के साथ हैं, यानी कि विदेश से लाभ। लेकिन जब सूर्य चंद्रमा साथ में है तो ये अमावस्या दोष भी बनता है, तो वाणी पर नियंत्रण रखना पड़ेगा। घर में किसी की तबीयत खराब हो सकती है। चंद्रमा बुध के साथ हैं तो कन्फ्यूजन, तो जब बोले तो बहुत आंकें, बहुत तोलें कि क्या बोल रहे हैं। और चंद्र मंगल योग धन के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन वाणी में कड़वाहट, कटुता, इम्पल्सिवनेस और दूसरों को नीचे दिखाने वाली वाणी हो जाती है। तो इन सब चीज़ों पर आपको ध्यान भी देना है। अच्छी चीज़ है कि गुरु से केंद्र में है तो गजकेसरी योग बनेगा। ईश्वर की आराधना करेंगे तो थोड़ा शांत मन रहेगा, लेकिन राहु का प्रभाव बहुत इम्पल्सिव कर देगा, इसलिए आपको समझ नहीं आएगा। ये हफ्ते का शुरुआती भाग जहां अचानक से बड़े धन की प्राप्ति हो सकती है, वहीं कुछ लोगों के लिए जॉब जा सकती है जिनका बहुत बुरा समय है, और वाणी के कारण प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो इन सब चीज़ों पर आपको बहुत ध्यान देना है। नवांश कुंडली बता रही है कि थोड़ा अपने बारे में सोचिए और अपनी सोच को थोड़ा बड़ा रखिए, उसका दायरा। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में बॉसेस से कम बोलिएगा, झड़प हो सकती है। बिजनेस में देखिए आइडियाज़ बहुत आएंगे, लेकिन ना आपके माइंड और आपके एक्शंस के बीच में एक समन्वय नहीं रहेगा, इसलिए कुछ बड़ा काम मत कीजिएगा। लव लाइफ में बैठकर बातचीत करनी पड़ेगी, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना पड़ेगा, वरना दिक्कत आएगी, समय निकल जाएगा। वैवाहिक जीवन एक ही परेशानी है कि दोनों ही तरफ से मैच्योरिटी की कमी है, इस पर काम कीजिए। स्टूडेंट्स, आपको थोड़ा आगे का सोचना पड़ेगा जो आप अभी नहीं कर रहे। सेहत की जहाँ तक बात है, पेट के रोग, हड्डियों की प्रॉब्लम, आंखों के रोग, दांतों के रोग। सर्वाष्टक में 12वां घर बनी है, खर्चे अचानक से बढ़ सकते हैं हफ्ते के शुरुआती भाग में। 23 अक्टूबर रात के 11 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके तीसरे घर में, यानी कि वृश्चिक में, और 26 अक्टूबर सुबह के 11 बजे तक यहीं पर रहेंगे। 23 अक्टूबर को रात को 11 बजे आएंगे। इसके अगले दिन बुध का गोचर भी हो जाएगा, और कुछ अंतराल में ही है ये, और बुध के साथ लंबा टाइम बिताएंगे, तो बुध को भी यहाँ पे मैं अंकित कर देता हूँ। तीसरे घर के चंद्रमा कोई बहुत बुरे नहीं माने जाते, हाँ नीच के हैं, उस पर हम आएंगे। लेकिन 11वें घर का स्वामी तीसरे घर में, गति प्रदान होती है, इच्छाओं की पूर्ति होती है, व्यक्ति के अंदर एक पॉजिटिविटी आती है, व्यक्ति की सोच बड़ी होती है। लग्नेश के साथ बैठना यानी कि कार्य पूर्ण होने, कार्यों में गति होना, किसी ना किसी तरह से। अभी नीच के ग्रह अच्छा क्या करेंगे, बाय हुक या बाय क्रुक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करवाएंगे, लेकिन नीच के ग्रह हैं तो वाणी पर कंट्रोल, तो पहले मैंने बोला ही था। यहाँ पे कम्युनिकेशन पर बहुत ध्यान,
अपनी बॉडी लैंग्वेज पर बहुत ध्यान, और यहाँ पे अति उत्साहित रहेंगे। उच्च के गुरु की दृष्टि है, यानी कि कोई इच्छा की पूर्ति आपकी अवश्य इस टाइम पे हो सकती है। तो टाइम बुरा नहीं है, लेकिन अपने कम्युनिकेशन पर ध्यान देना है, उत्साह में कमी लानी है। काम करते हैं तो कलीग से थोड़ा सा बच के रहिए, और पर्सनल लाइफ में अपने भाई बहनों से संबंध बनाकर रखिएगा, उनसे बड़ी बहस हो सकती है। बल्कि ये टाइम ऐसा ही है कि लोग आपसे बहस करेंगे और आपको उस बहस को अवॉइड करना है। नवांश कुंडली बताती है कि थोड़ा पूजा पाठ करेंगे ना तो ये जो अनिश्चितता है कम रहेगी। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में कुछ अच्छा मौका मिल सकता है। बिजनेस की जहाँ तक बात है, काम बढ़ेगा, एक फ्लो रहेगा काम में। लव लाइफ, देखिए एक ही दिक्कत है कि आप दोनों ना सेम पेज पे नहीं रहेंगे इस टाइम पे, और वैसा हो भी रहा है, तो आगे का विचार कीजिए, और नहीं तो किसी की हेल्प भी ले सकते हैं। कभी कभी होता है अपने से नहीं सुलझते कुछ टॉपिक्स, तो किसी की हेल्प लीजिए। वैवाहिक जीवन थोड़ा सा अनिश्चितता भरा टाइम होगा, क्योंकि चिंताएं बहुत रहेंगी दोनों साइड से। स्टूडेंट्स, आपको ना थोड़ा सा ऊर्जात्मक बनना पड़ेगा और अपनी ऊर्जाओं का सही इस्तेमाल करना पड़ेगा। सेहत की जहाँ तक बात है, गले के रोग बने रहेंगे, कफ रोग, ENT की प्रॉब्लम, हार्मोनल इश्यूज। सर्वाष्टक में 12वां घर बली है, विदेश संबंधित कुछ कार्य अटक रहे थे वो यहाँ पे पूर्ण हो सकते हैं। 26 अक्टूबर सुबह के 11 बजे चंद्रमा धनु में आ जाएंगे, यानी कि चौथे भाव में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का चौथे भाव में आना कोई बहुत अच्छा नहीं माना जाता। हाँ, लाभेश हैं, चौथे घर में आ रहे हैं, तो एसेट्स परचेज के लिए बहुत अच्छा टाइम है। प्रॉपर्टी लेना है, एसेट्स बढ़ाना है, अच्छा टाइम है। यहाँ पर उनकी लेकिन उन पर शनि की दृष्टि है, तो विषदोष और केतु का प्रभाव भी है। ये दोनों ही ग्रह चंद्रमा को पीड़ित करते हैं, और चंद्रमा कारको भावनाशय दोष युक्त है। तो हाँ, एक और पैसा आने की संभावना बहुत दिख रही है, घर में भी पैसा आ सकता है, लेकिन मानसिक दृष्टिकोण से हफ्ते का अंतिम भाग बहुत कष्टकारी जाएगा। केतु के कारण ओवर थिंकिंग, पुरानी बातों को याद करना, उखड़ा उखड़ा सा रहना, छोटी छोटी बातों पर उम्मीद हार जाना। चौथे घर के चंद्रमा वल्नरेबल होते हैं, व्यक्ति बहुत इमोशनल हो जाता है, और शनि का प्रभाव नेगेटिव करता है। इसलिए हफ्ते का अंतिम भाग इमोशनल लेवल पर बहुत तंग करने वाला है। घर में कलह कलेश भी हो सकते हैं, इमोशनल लाइफ डिस्टर्ब भी रह सकती है, और उसका इम्पैक्ट जीवन के हर एरिया पर पड़ेगा। इसलिए हफ्ते का अंतिम भाग बहुत केयरफुल होकर आपको बिताना है। नवांश कुंडली बता रही है कि बहुत सेंसिटिव रहेंगे, इसलिए कम ही लोगों से बात कीजिएगा। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में थोड़ी कंफ्यूजन दिख रही है, गलतियां हो सकती हैं। बिजनेस, अगर कुछ चीज़ नहीं समझ आ रही, किसी से गाइडेंस लीजिए, ये टाइम अच्छा है उसके लिए। लव लाइफ, अलाइनमेंट की कमी है दूसरों में, एक दूसरे के मैं यही पूरा हफ्ता यही दिख रहा ना कि दोनों बोथ आर ऑन डिफरेंट पेजेस, मतलब कि दोनों का जो सोचने का तरीका है, प्लानिंग है, वो बहुत डिफरेंट हो गई है। कहीं ना कहीं कॉमनैलिटी होनी चाहिए, वरना नहीं चलते रिलेशनशिप। वैवाहिक जीवन ठीक है, कुछ यात्राओं के योग बन रहे हैं, अगर जा सकते हैं एक ब्रेक ले सकते हैं अपने लिए तो अच्छा रहेगा। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, एक ही चीज़ कहूँगा मैं कि आपको भी गाइडेंस की आवश्यकता है। किसी बड़े से बातचीत कीजिए ताकि प्रॉब्लम सॉल्व हो। सेहत के हिसाब से सांसों की प्रॉब्लम, कफ रोग, जिनको हार्ट के इश्यूज हैं, थोड़ा सा ध्यान दें। सर्वाष्टक में आपका भाग्यस्थान बली ही अच्छा है, भाग्यस्थान का बली होना, यानी कि जो दिक्कतें हैं उनका कुछ निवारण भी आपको प्राप्त हो जाएगा। उपाय के स्वरूप में गणपति जी को किसी भी दूध युक्त मिठाई का भोग लगाइए, और ओम लंबोदराय नमः मंत्र का 21 बार जाप कीजिए। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगा। चैनल पर रहें, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।